हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का उत्तम एकेडमी में स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारा जो फ्री सीईटी का जो बैच है, हरियाणा सीईटी का जो बैच है, वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। ये क्लास है, मैं साइंस की पहली क्लास जो है आज आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। साइंस की, उसके बाद आपकी मैथ की क्लास लगेगी। ऐसे करके आपकी जो है क्लासेस जो है कंटिन्यू चलती रहेंगी और पूरा का पूरा ये जो बैच है वो 50 दिन यानी कि 50 डेज का जो हमारा टारगेट है सीईटी हरियाणा का, वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। आपसे बस केवल इतना ही है कि आप वीडियो को शेयर करते रहें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उन बच्चों के पास जरूर पहुंचे जिनको रियल में ज़रूरत है, रियल में वो सीईटी का बैच चाहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस से। मैं साइंस ही करवाता हूं, जर्नल साइंस करवाता हूं। तो जर्नल साइंस का मैं आज इंट्रोडक्शन पोर्शन लेके आया हूं। ठीक है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सारा का सारा आपको बताने वाला हूं, क्या कुछ आज जो है अपन करने वाले हैं। आगे जो अपना साइंस का जो पोर्शन रहेगा वो क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, और जितनी भी क्लासेज हैं, चाहे मैथ की अच्छी और है, सारा का सारा जो पोर्शन टाइम टेबल मैंने आपको डाल रखा है। क्लासेज जो हैं वो बिल्कुल टाइम पर रहेंगी। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं साइंस से। साइंस साइंस जो है, देखिए साइंस, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं साइंस के अंदर अपन करने क्या वाले हैं। पहले तो मैं साइंस के बारे में इंट्रोड्यूस करता हूं, साइंस है क्या। देखिए, साइंस विज्ञान, साइंस है क्या, आप चारों तरफ जो भी चीज देख रहे हो, आपके चारों तरफ जो भी चीज दिख रही है, उन सभी चीजों की जो स्टडी है वही आपकी क्या कहलाती है, साइंस कहलाती है। चाहे आप चारों तरफ लिविंग थिंग्स देख रहे हो, लिविंग का मतलब जीवित चीज देख रहे हो, चाहे आप नॉन लिविंग थिंग्स देख रहे हो, नॉन लिविंग का मतलब अजीवित चीज देख रहे हो, जैसे कि मतलब आप कैमरा देख रहे हो, बोर्ड देख रहे हो। ठीक है, ये नॉन लिविंग है। मेरे को देख रहे हो, मैं लिविंग हूं। ठीक है, तो साइंस को मेनली जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपकी बायोलॉजी को मैं डिनोट करता हूं, बायोलॉजी। उसके बाद आपकी फिजिक्स, फिजिक्स साइंस जो है बाइलिंगुअल रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है आपकी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। ये जो 3 पोर्शन है वो साइंस के मेन पोर्शन है। इसके अलावा 2 पोर्शन और है, एक तो आपकी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये पोर्शन भी है। ठीक है, ये साइंस में ही आता है, मेनली बायोलॉजी का ही पोर्शन होता है। ये भी मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि हरियाणा के एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। एक भी कंप्यूटर भी जो है आपके साइंस का ही हिस्सा है। यहाँ पर संजीत सर या मैं दोनों मिलके जो है आपके कंप्यूटर को करवाएंगे, क्योंकि 10 नंबर का कंप्यूटर बिल्कुल आएगा आपको। कंप्यूटर जो है 10 नंबर का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। साइंस और कंप्यूटर मिलके लगभग 20 से 25 मार्क्स जो है वो कवर करने वाली है सीईटी एग्जाम के अंदर। तो आपका पूरा का पूरा जो ये पोर्शन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, पूरा का पूरा पोर्शन अपन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूं साइंस से। साइंस जो है, साइंस को सबसे पहले किसने दिया था, तो गैलीलियो जो है उसने साइंस की परिभाषा दी थी, या उसको ही फादर ऑफ साइंस माना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ साइंस कौन है, तो गैलीलियो साहब जो हैं, गैलीलियो साहब जो हैं, गैलीलियो जो है एक साइंटिस्ट थे। इनको जो है फादर ऑफ साइंस माना जाता है, फादर ऑफ साइंस माना जाता है। मतलब पूरे के पूरे विज्ञान का पिता कह रहा हूं मैं भाई, पूरे के पूरे विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, गैलीलियो को माना जाता है। और गैलीलियो साहब को ही मॉडर्न फिजिक्स का पिता भी कहा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स का पिता भी किसे कहा जाता है भी, फिजिक्स का फादर भी किसे कहा जाता है भी, मॉडर्न फिजिक्स का फादर भी गैलीलियो को ही कहा जाता है, गैलीलियो को ही कहा जाता है। अब देखिए एक बात और जानने की कोशिश करना, मॉडर्न, देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए साइंस के पिता कौन है, तो आपके गैलीलियो साहब हैं। फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स के पिता कौन है, तो भी गैलीलियो है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि रियल फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो रियल में जो फिजिक्स का फादर जो है वो आपका एल्बर्ट आइंस्टीन है। आप सभी को पता होगा आइंस्टीन जो साइंटिस्ट था, सबसे ज्यादा खोज जो है या फिर फिजिक्स के बारे में सबसे ज्यादा आइंस्टीन ने बताया था। इसीलिए रियल जो पिता है वो एल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो रियल पिता जो है माने गए हैं, किसके भी, आपकी फिजिक्स के, किसके भी, फिजिक्स के। वैसे न्यूटन का भी बहुत अच्छा खासा रोल रहा है किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। पहले तो मैं आपको फिजिक्स बता ही देता हूं, फिजिक्स होती क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, टॉपिक्स भी मैं बताऊंगा। आज पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पोर्शन रहेगा, इंट्रोडक्शन पोर्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए फादर, जितने भी फादर हैं
जितनी भी साइंस की ब्रांचेज हैं उनके किस किस के फादर हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। प्लस में कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या अपन करने वाले हैं पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस करूंगा। ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा पता चल जाएगा हमारे को साइंस के अंदर करना क्या क्या है। ठीक है, तो ये एल्बर्ट आइंस्टीन साहब हैं जो रियल फादर कहलाए। न्यूटन भी फिजिक्स से, ये फिजिक्स है क्या, देखिए मैं लिख पा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, ये बोर्ड कार्य कर रहा, कुछ भी मैकेनिज्म, किसी भी प्रकार का मैकेनिज्म किसके अंदर जाना जाता है, अभी फिजिक्स के अंदर ही जाना जाता है। किसके अंदर जाना जाता है, अभी फिजिक्स के अंदर। हिंदी में इसको भौतिक विज्ञान बोलते हैं, ये भी बात आप याद रखना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अभी भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ये भी कई बार कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर हिंदी नहीं बता रहे, तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स चलेंगी। उसके बाद थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में और बता देते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल, किसी भी चीज, जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर किन केमिकल से मिलकर बना है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कहने का मतलब इसकी मतलब स्ट्रक्चर बनावट किस प्रकार से बना है, वो सारी चीज अपन किस में जानते हैं, भी केमिस्ट्री के अंदर जानते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के फादर जो हैं वो लेवोजियर थे। कौन थे भी, लेवोजियर साहब जो हैं आपके किसके फादर थे भी, आपके केमिस्ट्री के फादर थे। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर भी अपन पढ़ेंगे क्या क्या केमिस्ट्री है। उसके बाद देखिए ये तीन पोर्शन होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो बन के आते हैं वो यहां से आते हैं बायोलॉजी से। उसका रीजन है बढ़ने का, क्योंकि बायोलॉजी अपने शरीर के बारे में बताती है, आपके खुद के शरीर के बारे में बताती है, एनाटॉमी के बारे में बताती है, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी के बारे में बताती है। ये वर्ड भी बताऊंगा मैं क्या है, आज मैं वर्डिंग को ही पूरा करवाऊंगा ताकि आपको साइंस करते समय इन वर्डिंग्स के बीच में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। देखिए मैं बताता हूं बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये आपकी बिल्कुल रोजमर्रा से रिलेटेड है। रोजमर्रा से मतलब आज अपन जो जो कार्य कर रहे हैं वो सारा बायोलॉजी के अंदर ही है। जैसे अपने शरीर के बारे में जान रहे हैं, अपना शरीर क्या कर रहा है, सब चीज क्या है भी बायोलॉजी है। देखिए सबसे पहले तो मैं बताता हूँ बायोलॉजी को सबसे पहले अरस्तु ने बताया था, जिसको एरिस्टोटल बोलते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं। ये थे तो वास्तव में एक आप ये मान सकते हो ये पॉलिटी है, संविधान है, आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी को पढ़ाते थे, एक टीचर थे ये मान सकते हो। लेकिन इन्होंने किसकी खोज कर दी थी भाई, बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब था जीवित, बायो का मतलब था लिविंग, लॉजी का मतलब था स्टडी। तो जीवित चीजों की स्टडी के बारे में किसने बताया था, सबसे पहले भी एरिस्टोटल साहब ने सबसे पहले बताया था। लेकिन बाद में बायोलॉजी को दो पार्ट्स में विभाजित कर दिया गया। देखिए जीवित चीज तो अपन भी है और जीवित चीज तो पौधे भी हैं। पौधे और मतलब जंतु जो हैं वो दो चीज जीवित है, तो बायोलॉजी को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक बना दी जूलॉजी, क्या बना दी भाई, जूलॉजी, और एक आपकी बना दी भाई बोटैनी। क्या बना दी भाई, बोटैनी। देखिए ये वर्ड भी समझना, बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। जूलॉजी क्या है, बोटनी क्या है। जू का मतलब चिड़ियाघर, आपको पता ही होगा। तो जीव जंतुओं की स्टडी किस में होती है भी, जूलॉजी में होती है। अपन जीव जंतुओं के अंदर एनिमल्स के अंदर आते हैं, ये बात भी आप याद रखना। अब ये मत कहना सर आप आते होगे एनिमल्स के अंदर, हम नहीं आते भी, हम सभी के सभी किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। एक बोटनी, बोटनी क्या होता है भाई, बोटनी पेड़ पौधों की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, बोटनी कहते हैं। अब इन दोनों बायोलॉजी की दो जो ब्रांच हैं इनके भी साइंटिस्ट अलग अलग हैं। देखिए जूलॉजी के फादर तो एरिस्टोटल को ही माना जाता है, लेकिन जो आपकी बोटनी जो है, बोटनी के फादर जो है वो थियोफ्रैक्टस को माना जाता है। थियोफ्रैक्टस को माना जाता है, किसके भी, बोटनी के फादर थियोफ्रैक्टस हैं। थियो हिंदी में लिख देता हूं, ये जो हैं आपके बोटनी के फादर माने जाते हैं, या फिर प्लांट पौधों की जो विज्ञान है उसके जो है पिता माने जाते हैं। ये मैंने साइंस के पिता बताए हैं, कुछ और पिता हैं मैं वो और बता देता हूं आपको। देखिए कुछ और पिता हैं जो मैं बता देता हूं साइंस से रिलेटेड ही। एक मेडिसिन के पिता, मेडिसिन मतलब दवाइयों के, फादर ऑफ मेडिसिन जो हैं, फादर लिख देता हूं मैं, इन सभी के फादर कर रहे हैं अपन। फादर का मतलब होता है भी पिता, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, तो फादर ऑफ मेडिसिन जो है हिप्पोक्रेटस है। देखिए नाम सभी के सेम मिलेंगे आपको, इसलिए कंफ्यूज मत होना, हिप्पोक्रेटस। ये जो है आपके मेडिसिन के पिता हैं। एक बार आया भी था मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी के अंदर अपन दो चीज करते हैं, यहां पर मैं आपको बताता हूं। एक तो अपन करते हैं भी एनाटॉमी, ये वर्ड याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है एनाटॉमी। एक अपन करते हैं भी मॉर्फोलॉजी, क्या करते हैं भी, मॉर्फोलॉजी। दो वर्ड करते हैं एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी को अपन फिजियोलॉजी भी बोलते हैं, फिजियोलॉजी। देखिए एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में फर्क क्या है। एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी लेना ही आपका एनाटॉमी या फिजियोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाह्य
संरचना का पता लगाना मोर्फोलॉजी कहलाता है। जैसे कि मेरे शरीर की बाह्य संरचना, 2 कान है, 1 नाक है, 1 आंख है, ये सारी चीज जो है मोर्फोलॉजी में जानते हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अंदर की बातें, मतलब जैसे कि हार्ट कैसे कार्य करता है, लंग्स कैसे कार्य करते हैं, आपकी जो किडनी है वो कैसे कार्य करते हैं, मतलब अंदर के ऑर्गन्स की जानकारी अपन किस में लेते हैं भी, एनाटॉमी में लेते हैं। तो ये दोनों बातें भी याद रखना, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर मैं बार बार इन वर्ड्स का जो है जिक्र करूंगा, तो पूछना मत। अब देखो इनके भी अलग अलग फादर हैं। देखिए एनाटॉमी के फादर पूछे गए थे, अभी अभी हरियाणा पुलिस एसआई का एग्जाम हुआ था, तो एनाटॉमी के पिता पूछे गए थे। इनके नाम सेम है। देखिए एक का नाम हिप्पोक्रेटस है, एक का नाम हीरो है, हीरोफिलस है, हीरोफिलस। ये हीरोफिलस किसके फादर अभी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के। हिप्पोक्रेटस किसके पिता अभी, मेडिसिन को। और एक भी मोर्फोलॉजी होती है, मोर्फोलॉजी के। देखिए इनके नाम सबके सेम है, ऑफ मिस्टर होप। आप ऐसे याद रखो, मिस्टर से याद रखो, मिस्टर। मिस्टर कौन है, मोर्फोलॉजी। होफ मिस्टर जो है वो किसके पिता भी, मोर्फोलॉजी के। एनाटॉमी के पिता कौन भी, हीरोफिलस है। और आपके मेडिसिन के पिता कौन भी, हिप्पोक्रेटस है। बायोलॉजी के अरस्तु थे ही, एरिस्टोटल थे ही, मैंने आपको बताया था, एरिस्टोटल। और थियोफ्रेस्टस जो थे वो किसके फादर थे भी, बोटेनी के थे, बोटेनी के थे ये थे। और ये किसके थे भाई, जूलॉजी, या पूरी की पूरी आपकी किसके भी, बायोलॉजी के पिता थे। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बताई पिता से रिलेटेड। अब देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूं, उससे पहले आज मैं एक थोड़ा बात बता देता हूं। आज है भी वैलेंटाइन डे, ठीक है, 14 फरवरी से ही हमने क्या स्टार्ट किया, अभी बैच स्टार्ट किया। वैलेंटाइन डे के साथ एक मतलब और घटना भी हो रखी है, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं आज 14 फरवरी के बारे में एक दो बातें बता देता हूं। 14 फरवरी 2022 का दिन है, ठीक है। इस 14 फरवरी को पहले अपन अच्छे तरीके से भी मनाते थे, लेकिन 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, कश्मीर की एक जगह है पुलवामा, वहां पर एक अटैक हुआ था, जहां पर हमारे सैनिकों, संख्या नहीं बताऊंगा कितने सैनिक मरे थे, कोई पता नहीं है, ठीक है, दिखाया कम जाता है, मरे ज्यादा होंगे, ठीक है। तो एक पुलवामा अटैक हुआ था, बहुत ही मतलब एक अपने देश के लिए, ये मान सकते हो कुछ लोग तो इसको आज के दिन को ब्लैक डे के रूप में बनाने लगे हैं, ठीक है। देखिए वैसे तो बुरी आदतों को छोड़कर, मतलब बुरी बातों को छोड़ देना चाहिए और अच्छी बातें अपनानी चाहिए, लेकिन बुरी बातों को याद रखना चाहिए, ये बात ठीक है। तो हमारे को ये नहीं है कि हम ब्लैक डे ही ब्लैक बना दे, अच्छी है, सब चीज अच्छी होती है, लेकिन उसको याद जरूर रखना चाहिए कि 14 फरवरी 2019 को भारत के पुलवामा में क्या हुआ था, अभी एक अटैक हुआ था कश्मीर, मतलब हमारे सैनिकों पर, आर्मी पर जो है एक अटैक हुआ था। लगभग मतलब 40 के करीब जो है सैनिक बताए जा रहे हैं, कितने जो है शहीद हो गए थे, ज्यादा भी हो गए होंगे, सैनिकों के बारे में नहीं बताएंगे। आज तक गवर्नमेंट इनको पता नहीं कर पाई है कि जो पुलवामा जो है अटैक जो है वो किस रीजन से हुआ था, ठीक है। 14 फरवरी 2019। और 14 फरवरी को क्या है अभी आप सभी को पता है, इसका नाम सुनते ही तो आपका मन में आ गया होगा, वैलेंटाइन। भाई वैलेंटाइन डे भी है आज, वैलेंटाइन डे। मैंने वैलेंटाइन लिखा है, वैलेंटाइन डे नहीं लिखा, क्योंकि मैं बात बता रहा हूं आपको थोड़ी 14 फरवरी के बारे में। देखिए 14 फरवरी एक संत हुआ करते थे, रोम के संत थे वैलेंटाइन, इनके नाम पर वैलेंटाइन डे बनाया जाता है। एक संत थे जो प्रेम की कथाएं सुनाते थे, प्रेम को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते थे। प्रेम, आज इसका वर्ड अलग कर दिया गया है, वो अलग बात है, इसको और नजर से देखते हैं वैलेंटाइन डे को, ठीक है। लेकिन वो प्रेम की भाषा बताते थे, नाम था वैलेंटाइन। और इस बात से रोम का संत था और रोम के राजा ने इसको क्या कर दी थी, फांसी दे दी थी। इसीलिए इस वैलेंटाइन के उसके रूप में जो है वैलेंटाइन डे बनाया जाता है, ठीक है। वो अलग बात है, आजकल अपने तो काम की चीज है को नहीं वैसे भी, ठीक है। यह चीज वैलेंटाइन डे कोई डे डा पता को नहीं, हमने तो भाई हमने वो डे पता है जो सिंपल सिंपल डे आया करें भी, आज यो काम करना, आज ये काम करना, आज ये चीज पढ़नी है और आज ये चीज पढ़ानी है। दो ही चीज याद रहती हैं, या पढ़ना है या पढ़ाना है, और कुछ हमारे को याद नहीं रहता, ये बात आप याद रखना। वैलेंटाइन डे, ठीक है, ये 14 फरवरी को मनाया जाता है, मैंने बता दिया क्यों मनाया जाता है। और 14 फरवरी के बारे में बता देता हूं। 14 फरवरी 1952 को जो है हमारे मतलब सुषमा स्वराज, जो दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, या फिर आप कह सकते हो विदेश मंत्री भी थी, अंबाला से थी, उनका भी जन्म हुआ था, ठीक है। तो 14 फरवरी के बारे में आप याद रखते हो, वैलेंटाइन डे है, जिसको भी मतलब विश करना है वैलेंटाइन डे विश कर देना भी, ठीक है। ज्यादा विश मत करना, प्यार व्यार के चक्कर में ज्यादा पढ़ना नहीं, कहीं पढ़ के खराब हो जाओ, ठीक है, खराब हमारे को होना नहीं है, ठीक है। तो चलते रहना। अब देखो अभी मैं बात करता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की टॉपिक्स बता देता हूं मैं क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। फिजिक्स यहां पर लिख रहा हूं मैं, फिजिक्स यहां पर लिख रहा हूं मैं, केमिस्ट्री
और यहां पर लिख रहा हूं मैं बायोलॉजी। ठीक, ये आपको कमेंट करना कि कहां से स्टार्ट करना, फिजिक्स से स्टार्ट करना, केमिस्ट्री से करना या बायोलॉजी से। मैं आज बस इंट्रोड्यूस करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, देखिए बायोलॉजी में सबसे पहले तो एक एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं लेकिन इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये जरूर करेंगे। एक भाई प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, यहां से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बहुत डीप से आ रहे हैं, ये भी डिटेल में करेंगे। ठीक है, एनाटॉमी, एनाटॉमी या ह्यूमन फिजियोलॉजी तो अपन करते ही हैं, ह्यूमन, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी, ये तो अपन करते ही हैं। तीन ही टॉपिक बनते हैं बायोलॉजी के अंदर, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन, जितने भी 5 के 5 किंगडम, फाइलम वगैरह सारी चीज जोड़ के ये पूरा का पूरा चैप्टर बनता है। 2-3 दिन चलेगा ये। प्लांट किंगडम भी 3 से 4 दिन चलेगा। ह्यूमन एनाटॉमी सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो लेता ह्यूमन एनाटॉमी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये जितने भी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डिजीज है, या फिर आपका न्यूट्रिटेंट्स, न्यूट्रिशन है। ठीक है, ये सारा का सारा ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर ही आता है। ये आपकी पूरी कवरिंग बायोलॉजी है। इसमें 80% वेटेज जो होता है ह्यूमन एनाटॉमी का रहता है, 20% वेटेज 10-10 करके इनका रहता है। ठीक है, सेम एग्जाम में भी ऐसे ही आती है, 80% ये आता है, 20% ये आता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बायोलॉजी जो है अपन करने वाले हैं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अपन चलेंगे। ये बायोलॉजी का है। फिजिक्स के अंदर यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट पहला चैप्टर यूनिट है, इसके अंदर मैं डायमेंशनल फार्मूला भी करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ मोशन है, मोशन का चैप्टर जो है वो है। उसके बाद एक फोर्स का चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूटन के बारे में ही है, इसको भी अपन डिटेल से करेंगे। फिजिक्स के बारे में बता देता हूं, न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। पूरा का पूरा डेटा जो है मैं उठा के चलूंगा भाई एनसीईआरटी को। सबसे पहले एनसीईआरटी, हो सकता है मैं 9th से 10th की एनसीईआरटी उठा लूं, या फिर 11th 12th की एनसीईआरटी से, या फिर मिसलेनियस करके टॉपिक वाइज आपको करूं। पूरा एनसीईआरटी का डेटा उठाएंगे अपन। ठीक है, फोर्स, मोशन, यूनिट। ठीक है, उसके बाद अपन को जितने भी चैप्टर हैं, देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर में एक लाइट का चैप्टर आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साउंड का चैप्टर आता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी, ये जो चैप्टर जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म, ये छोटे मोटे चैप्टर हैं, और भी छोटे जो चैप्टर हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं फिजिक्स में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा अपन अच्छे से डिटेल में जो है फिजिक्स को करेंगे। और भी चैप्टर है, मैं बस मेन चैप्टर लिख रहा हूं। उसके बाद केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में हम जो सबसे ज्यादा जोर देने वाले हैं वो आपकी पीरियोडिक टेबल के ऊपर देने वाले हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल ही मेन है, वहीं से पूरी केमिस्ट्री का निर्माण होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करेंगे, सारी चीज पढ़ेंगे, मैटर वैटर जितनी भी चीजें हैं सारा का सारा फंक्शन पढ़ेंगे, एलिमेंट पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे, मिक्सचर पढ़ेंगे। ठीक है, सभी चीजें पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल, ये सारा का सारा पोर्शन रहेगा अपना किसके अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और जितने भी चैप्टर हैं, और एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री जो है ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री अपन कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन चलेगा, साथ ही साथ वीक में एक बार जितना भी पूरे वीक में जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन हुए उनके मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, और एक मैराथन क्लास, मतलब ये मान के चलो संडे को मैं सभी चैप्टर्स की एक मैराथन क्लास लगा दूंगा 2 घंटे की, जितने भी चैप्टर करे। जैसे कि अपन ने मान के चलो एक वीक में 3 चैप्टर किए ये फिजिक्स की। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर किए, इसके जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो मैं संडे को आपको सारे एमसीक्यूज करवा दूंगा। ठीक है, और रेगुलर क्लासेज में हम क्या करेंगे, अभी रेगुलर क्लासेज में हम थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद एक दिन हम एमसीक्यू करेंगे, रोज एमसीक्यू नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक साइंस में आपको थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर नहीं है आप एमसीक्यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये बात याद रखना कि हम क्या करेंगे, इस प्रकार से पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है अपन करने वाले हैं। आज मैंने इंट्रोडक्शन इसीलिए दिया है, कल से मैं इसलिए नहीं बता रहा, करवाने को तो यहीं से स्टार्ट करवा देता, लेकिन आपको ये बताना कि बायोलॉजी स्टार्ट करवानी है, केमिस्ट्री स्टार्ट करवानी है, फिजिक्स स्टार्ट करवानी है। ठीक है, कंप्यूटर अलग से चलेगा, क्योंकि 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा भी, तो 10 नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो कंप्यूटर की क्लास अलग रहेगी। टाइम टेबल आपको शेयर कर दिया गया है, थोड़ा चेंजमेंट भी कर सकते हैं हम, टाइम टेबल में ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सारा का सारा फंक्शन रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में
मतलब चैप्टर के साथ मिलेंगे, लेकिन आपको बताना कमेंट करके क्या स्टार्ट करें, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स में से क्या स्टार्ट करें, या कोई टॉपिक बताना चाहता तो वही भी बता सकता है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।